हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए एग्जाम का डेट 7 मई को निर्धारित किया गया है। इस 7 मई को जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 50 प्रश्न कराया जाएगा और यह 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, अब आपके पास समय भी बहुत कम बच गया है और आपका सिलेबस भी आशा करते हैं यानी कि ख़त्म ही हो गया होगा। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए, इस सेशन के साथ जुड़िए। आपका कितना प्रश्न इसमें से सही हो पा रहा है, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। और जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा ना, अंत में उतना ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस सेशन के साथ जुड़िए और अपने तैयारी के लेवल को पता कीजिए, ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में छूट ना पाए। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं लगेगा अच्छा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं लगेगा, तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। जैसा कि आप सभी से पहला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था यानी कि 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, प्लासी का युद्ध कब हुआ। देखिए, प्लासी का युद्ध का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए 1757, और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज अपना आधिपत्य भारत में जमाने लगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का 3 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल जो था ना भारत का, उसका नाम लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। देखिए, 76 पदों के लिए जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया था। क्या है प्रश्न, आप सभी देख लीजिए। 5 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 में आया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसी साइमन कमीशन में सैंडर्स ने इतना ज़्यादा लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाया कि उनका देहांत हो गया। ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यह भी प्रश्न आपके जो 76 पद बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो मिला लीजिए, यह प्रश्न भी पूछा गया था। इसीलिए यह प्रश्न और इस वीडियो का सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 7 नंबर, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। तो उल गुलान विद्रोह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आप सभी डी ध्यान रखिएगा, यानी कि बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। 8 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब लड़ा गया था। तो 1526 में लड़ा गया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 9 नंबर, ताशकंद समझौता कब हुआ। यह बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है और इसके लिए सही जवाब 1966 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लेकिन भारतीय सॉरी गवर्नर जनरल पूछ रहा है ना, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। जबकि प्रथम और अंतिम वायसराय पूछा जाए ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अब प्रथम भारतीय वायसराय पूछा जाएगा तो सी राजा गोपालचारी का नाम ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए, इसका जो प्रारंभ हुआ था ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 622 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न 12 नंबर है, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ना, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिंग 1885 ईस्वी में, यानी कि इसी के समय में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है आप सभी का 13 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध ऑप्शन नंबर ए 1939 से 45 तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो 1942 में आया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर, विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया। तो यह जो प्रारंभ किया गया था, आप ऑप्शन नंबर कब ध्यान रखिएगा, यानी कि बी 58 ईस्वी पूर्व, जबकि शक संवत कब 78 ईस्वी पूर्व, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 16 नंबर, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, चलिए ऑप्शन थोड़ा 2 बढ़ चुका है, मैं ऑप्शन पर लेकर के चलता हूँ, प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न 17 नंबर, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो यह जो देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, वो ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिंक का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 18 नंबर, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया। देखिए बंगाल में जो द्वैध शासन है ना, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को ध्यान रखिएगा, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, विश्व इतिहास से यह प्रश्न है। अगला प्रश्न 20 नंबर, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था। तो यह जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, आप सभी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 21 नंबर प्रश्न है, कोलकाता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराया गया। तो यह जो स्थापना कराया गया था, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आप सभी लोग जबान पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो 1900 यानी कि 20 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो 23 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1761 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, प्रथम फैक्ट्री प्रणाली किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था। तो फैक्ट्री प्रणाली का बात किया जाए तो आप सभी लोग ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन का नाम ध्यान रखिएगा, इसी के शासनकाल में पारित किया गया था। 26 नंबर प्रश्न है, रूसी क्रांति किस वर्ष लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 1917, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 27 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था। तो स्थानीय स्वशासन के जो जनक कहे जाते हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1900 कब चला था, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, 1914 से 18 तक चला था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 29 नंबर, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था। तो देखिए लॉर्ड कर्जन का नाम ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1905 में हुआ था। 30 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 1911। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 31 नंबर, 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति के नेता कौन था। तो मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा ही था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न में बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 32 नंबर आप सभी लोगों का, कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, चीन की क्रांति कब हुई। तो चीन की जो क्रांति हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1911 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो जो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 1906 में हुआ है। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। तो सहायक संधि वेलेस्ली अपनाया था, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोगों का, कितना 36 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1556 में लड़ा गया था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई। तो ठगी जो प्रथा था आपका ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक के समय में समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, शक संवत कब शुरू गया। देखिए शुरू में ही मैंने बताया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, 78 ईस्वी में हुआ था समय शुरू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 39 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो 1600 ईस्वी में हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न है आप सबका 40 नंबर, हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह जो हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 1820 से 21 के दौरान हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। 41 नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो मोपला जो विद्रोह हुआ था मालाबार मध्य प्रदेश में हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम जो वायसराय हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग का नाम आप सभी ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? तो देखिए यह जो व्यवस्था शुरू हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो यह जो नीति संबंधित है आप सभी ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक, चलिए 45 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न है, अपने आप को बंगाल का शेर किसने कहा था? तो यह देखिए, अपने आप को बंगाल का जो शेर कहा था वह क्या, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल 1975। इस प्रश्न को बिहार पुलिस ने पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 49 नंबर, यहाँ पर 4 बना लीजिएगा। 49 नंबर, बंगाल मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो यह जो लॉन्च हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न क्या है, आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ, सी, अमेरिका, यानी कि एपेक्स किस देश की प्राइवेट एजेंसी है? तो अमेरिका की एजेंसी है। तो जैसा कि इस वीडियो में हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और कुछ प्रश्न मैंने वैसे दिखाए हैं जो आपके बिहार पुलिस और बिहार पुलिस मद्य निषेध में हाल ही में पूछा गया। तो आप सभी लोगों का कितना स्कोर 50 में हो पाया हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप सभी को मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।